ऐसे होता है। एक बार चलिए हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। पर जैसे कि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी जो है जेई 2023 की उतनी अच्छी नहीं चल रही। आज मैं बात करने वाला हूं कि तैयारी अच्छी क्यों नहीं चल रही है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है और जो जेई 2023 में मेन एज वेल एज एडवांस में अच्छी रैंक लाने वाले हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन लेवल अच्छा नहीं चल रहा। एटीपी स्टार कोटा में हम लोग स्टूडेंट्स को ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स किस किस तरह की परेशानियां फेस कर रहे हैं और क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो पहले तो आपके साथ में वो हार्श ट्रुथ, वो गलतियां शेयर कर रहा हूं कि जो आप कर रहे होगे बहुत सारे, और अगर आप रिलेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूं उसका सोल्यूशन, क्योंकि देखो गलतियां तो ठीक है, पाप तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उसको धोने का तरीका, यानी असल में उससे कैसे रिकवरी करें और जेई 2023 में हम अच्छा कैसे करें, वो रास्ता भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो रास्ता आपको यहां पे मिलेगा, लेकिन गलतियां पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो जब तक हम गलतियां अपनी रियलाइज नहीं होंगी तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे भाई। तो सबसे पहले कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हो, हजारों तरह की कर रहे हो, पर लेकिन ब्रॉडली जो गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं, और ज़्यादातर करते ही रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पाप करते ही रहेंगे और इवेंचुअली उनको ड्रॉप करना पड़ेगा और तैयारी करेंगे फिर जेई 2024 की। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि 2023 में ही अच्छी रैंक आ जाए तो जो भी मैं बता रहा हूँ उन सारी बातों को ढंग से समझ लेना। ठीक है ना, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी टॉप आईआईटीज में हैं, राइट। तो आप सारी बातों को ढंग से समझना और मेन बात है अप्लाई करना। सबसे पहले गलतियां किस किस तरह की स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि भाई क्लास 11 बुरा जा रहा है या अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है वेरियस रीजंस से। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स, सबसे कॉमन गलती जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की तो बहुत जगह ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि डाउट सॉल्विंग सपोर्ट या कोई सपोर्ट या गाइडेंस है ही नहीं। अब उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत बार बहुत इजी टीचिंग कराई जाती है, मतलब ऐसा पढ़ाया जाता है जो उनको बहुत आसानी से समझ में आता है, वही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन रियल में जेई मेन या जेई एडवांस लेवल का पढ़ाया ही नहीं जाता या उस तरह के क्वेश्चन कराए नहीं जाते। तो स्टूडेंट को होता क्या है कि बहुत अच्छा लग रहा होता है, यानी क्लास में उसको लगता है कि मेरे को बड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन असल में जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वो अप्लाई नहीं कर पाता, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाता और उसको समझ नहीं आता कि यार हो क्या रहा है। टीचर तो बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई मुझसे सवाल क्यों नहीं हो रहे, वो खुद को ब्लेम करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उनके प्लेटफॉर्म में दिक्कत होती है, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे गाइडेंस तो मिलती नहीं, उनको लगता है वो बेचारे खुद पे ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन असल में गलती होती है ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे बहुत आसान आसान पढ़ाया जाता है और जो डीप कंसेप्ट होते हैं या डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग है नहीं कराई जाती। क्यों नहीं कराते वो लोग ऐसी प्रॉब्लम, अच्छे क्वेश्चंस या डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए नहीं कराते क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको वो सवाल होते नहीं है, और वो सवाल नहीं होते तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो वो अपने बिजनेस के लिए, ताकि सभी स्टूडेंट सेटिस्फाइड रहें, दे कीप ऑन टीचिंग यू द इजी थिंग्स ओनली। ये हार्श ट्रूथ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, और बहुत सारे आप में से हजारों स्टूडेंट्स इस चीज में फंसे हुए होंगे और पता भी नहीं लगेगा कि यार सवाल हो क्यों नहीं रहे मुझसे। अरे भाई क्लास में उस तरह के क्वेश्चन अगर लगातार नहीं करवाए जा रहे, जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आपसे एग्जाम में, ये मॉक टेस्ट में, या अगर आपकी डीपीपी अच्छी बनी है तो उसमें कैसे होंगे, है ना। तो पहली चीज तो इसको रेक्टिफाई करो। अब अगली चीज, अब इसके अलावा भी स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन पढ़ते हैं। अब ऑफलाइन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन के अलग मजे हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन में टीचर्स के साथ क्लास के बाद भी इंटरेक्शन होता है, लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ऑफलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की इतनी आदत पड़ गई कि वो सपोर्ट के लिए ऑनलाइन लेक्चर भी देख रहे होते हैं, यानी सारा दिन वो ठुल्लू लेक्चर ही देखते रहते हैं। मतलब होगा क्या कि ऑनलाइन ने स्टूडेंट्स को कंप्लेसेंट बना दिया। वो क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन तो क्लासेस कर ही रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में अगर बाय द वे थोड़ा सा नहीं आ रहा है, यानी वो क्लास में ऑफलाइन में उतना एफर्ट नहीं लगा रहे, और उसके बाद वो ऑनलाइन का सहारा लेते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि भाई ऑफलाइन में उनको उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि उनका ब्रेन जो है वो एफर्ट ही नहीं लगा रहा कि छोड़ घर जाके एक बार ऑनलाइन लेक्चर देख लेना। और ऑनलाइन में क्या पढ़ाया जा रहा है, आसान आसान पढ़ाया जा रहा है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो सारा दिन लेक्चर्स में ही पिसा रह जाता है, सारा दिन लेक्चर्स में ही पिसा रह जाता है। आप में से जिस जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने ये जो आपके लिए जो वीडियो है ये बहुत वेल रिसर्च्ड वीडियो है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लगभग 1-2 महीने में प्रॉपर फील की है कि स्टूडेंट्स क्या क्या गलती कर रहा है। कुछ वो खुद से कर रहा है
और कुछ उसको पता नहीं है ना, लेकिन सिस्टम की वजह से भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि किस तरह की गलतियां ऑफलाइन वाला स्टूडेंट करता है। तो वो सेल्फ स्टडी करता ही नहीं, सेल्फ स्टडी करेगा ही नहीं तो रियल में उसके मार्क्स नहीं आएंगे। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन लेवल 11वीं क्लास में बिल्कुल बर्बाद लेवल का हो गया है। और इस कारण अगर देखा जाए तो 2023 में कंपटीशन रिलेटिवली कम हो गया, क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, वो तो रिलेटिवली कम रह गए। जो ढंग से टिक के काम कर रहे हैं, जिनसे सवाल बनते हैं, जो मॉक टेस्ट में भी अच्छा करते हैं, वो स्टूडेंट कम हो गए। यानी अगेन इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द जेई 2023 एस्पिरेंट्स। सोल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं हर चीज का। अगर 11th आपका पूरा बेकार चला गया उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। उसके अलावा गलती किस तरह की होती है, डिस्ट्रैक्शंस, टीचर्स का कंपैरिजन करते रहते हैं स्टूडेंट्स। ये नहीं कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है ना। टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो गई आज के टाइम में, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, तो अवेलेबिलिटी होने की वजह से खुद पे ख्याल नहीं रखते, है ना, अपना काम ठीक से नहीं करते। उसके अलावा फ्रेंड्स जो होते हैं कई बार तो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल अगर ठीक नहीं है उस कारण डिस्ट्रैक्शन होंगे। गेमिंग, गर्ल्स, ये सब तो बहुत पुराने वाली बात है। और गर्ल्स के लिए बॉयज़ सेम वो वाला फैक्टर जो हार्मोनल फैक्टर है वो तो होता ही होता है, ठीक है। और वो मेन डिस्ट्रैक्शन तब बनता है जो हद से ज़्यादा हो जाता है, यानी आपको ओवर पावर करता है, तब दिक्कत आती है। थोड़ा बहुत तो सभी का इशू रहता है वो, राइट। तो इन सब वजह से 11th क्लास बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स का सही में ख़राब हो गया। अब बात यह है कि फोकस भी नहीं कर पाते, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते। अब कैसे इसको ठीक करेंगे, तो वो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये, दो तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो भाई। या तो आप किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। लेकिन पहली चीज़, आप ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में ही पढ़ाई करें जहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड गाइडेंस ज़रूर मिले। अगर आप ऐसे कोर्स में पढ़ाई करते हैं, जैसे ऑफलाइन में तो नेचुरली आपको गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे ही पढ़ें जहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छे से मिले और आपको गाइडेंस मिले। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपकी प्रिपरेशन सही पटरी पे नहीं रहेगी। अगर आप अटमोस्ट सिंसियर स्टूडेंट है तब तो आप फिर भी कर सकते हो विदाउट गाइडेंस, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए होती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट चाहिए होता है। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ अब फोकस कैसे करना है। तो फोकस करने में आपको ये सारे स्टेप्स एक एक करके लेने होंगे, ठीक है। नोट भी कर लेना और सारे पॉइंट्स को अप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करना। अब नाउ द पॉइंट इज कि मान लीजिए आपने एक अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो भाई उसको पूरा ट्रस्ट करो। ये नहीं कि उसको कंपेयर किए जा रहे हो किसी दूसरे कोर्स के साथ या दूसरे टीचर्स के साथ। कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एटीपी स्टार में आओ या किसी में भी आओ, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सही में अच्छा लगे उसमें जाइए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी बात होती है, ठीक है। सिर्फ टीचर अच्छे होने से भी काम नहीं चलेगा, राइट। अब आपने ज्वाइन कर लिया, अब उस कोर्स को ना रिलीजियसली फॉलो करो, बढ़िया से फॉलो करो, ठीक है ना। मतलब जो जो चीज़ें उसमें कराई जाएं, सारे लेक्चर ढंग से देखना, नोट्स बढ़िया से बनाना, उसके बनाने के बाद घर जाके रेगुलरली होमवर्क करना, कुछ भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अब देखो डाउट ये आता है कि सर 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें, 11th का इतना सारा पार्ट है वो बैकलॉग। तो यार देखो, अगर आपका जो कोर्स ऐसा है जिसमें 11th क्लास भी अगर कवर कराया जा रहा है, यानी 11th एज वेल एज 12th, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ज्वाइन अ कोर्स, अगर आपका 11th अब तक अच्छा नहीं गया, जिसमें 11वीं और 12वीं दोनों चीज़ें आपको कराई जाए, ठीक है। अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपका जो सराउंडिंग्स है वो बहुत मैटर करता है। मतलब भाई जहाँ पे आप पढ़ते हो, जो आपका एनवायरनमेंट है, चाहे वो फैमिली का हो गया या फ्रेंड्स का हो गया या जो भी आप देखते हो, बी वेरी फोकस्ड एंड क्यूरियस कि भाई कोई भी अननेसेसरी डेटा दिमाग में नहीं आना चाहिए। यानी अगर आपके आसपास इस तरह के फ्रेंड्स हैं या इस तरह का सराउंडिंग्स हैं जो आपको आपके रास्ते से, गोल से दूर भगा रहा है, तो भाई ऐसी सराउंडिंग्स को बदलो एक एक करके। जैसे मान लो घर पे आपका माहौल बाय द वे अच्छा नहीं है, घर पे ही मतलब काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि आपका पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होता है, तो उस सिचुएशन को इंप्रूव कैसे करोगे? ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर सेपरेट जगह नहीं मिल रही घर में तो ऐसा करो, तो डू समथिंग या टेल योर फैमिली क्लियरली कि भाई मेरे को पढ़ना है, भाई पढ़ने दो ठीक से। तो सिमिलरली अगर कोई फ्रेंड है जो आपको फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग वाला है या ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल है, तो यार धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। वो कहते हैं ना कि जो आपके आसपास जैसा माहौल होता है और जैसे लोग होते हैं, आप इवेंचुअली वैसे ही बन जाते हो। तो वो सराउंडिंग्स ठीक करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, कई आप में से स्टूडेंट्स चाह रहे थे, रिकमेंडेशन चाह रहे थे कि सर क्या कोई ऐसा कोर्स है एटीपी स्टार में जिसमें क्लास 11 एज वेल एज 12 कराया जाएगा? यस गाइज, आप सभी के लिए अर्ली ग्लेडिएटर बैच जो है वो आ रहा है। अर्ली ग्लेडिएटर बैच में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करें। जल्द ही उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं एटीपी स्टार कोटा में। ये बैच ऑफलाइन कोटा में होगा, प्लस ये बैच ऑनलाइन भी चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, हमारी टीम आपको सारी डिटेल दे देगी रिगार्डिंग
अर्ली ग्लेडिएटर बैच, ठीक है ना। तो आप उसको गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना। अगली चीज मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, फोकस आपका अटमोस्ट फोकस होना चाहिए। कोर्स आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आएगा, बढ़िया कोर्स है तो समझ में आएगा, क्लास में ढंग से पूरा डूब के पढ़े। अब उसके बाद फर्क आता है सेल्फ स्टडी से। मतलब अब सेल्फ स्टडी ढंग से करो आप। मतलब क्या है भाई, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, जैसे लेक्चर्स आपके दिन में कितने देर हो जाएंगे, 5 to 6 आवर्स, लेकिन इवेंचुअली आपको एवरी डे अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे, तभी आप कोप अप कर पाओगे, तभी आप 12th तक आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि हाँ आप जेईई एडवांस में मचा पाओगे। यानी 7 से 8 घंटे की क्वालिटी सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए। इस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, इसमें आपकी सिटिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि 1.5 घंटे की फॉर एग्जाम्पल या 1 आवर ईच की आपकी सिटिंग्स हो गई, जिसमें आपने इसको ब्रेक कर दिया 4-5 सिटिंग्स में, मान लो 1.5 आवर की 5 सिटिंग्स आपकी हो गई, उनके बीच में ब्रेक ले लो। लेकिन जब वो 1.5 आवर चल रहा है, उसमें पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। अगली चीज, कई स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पे लगे रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं करते। अरे भाई क्वेश्चंस नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे होंगे? यानी आपको क्वेश्चंस करने हैं, फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगली चीज, किन चीजों से परहेज करना है मैं बता रहा हूं। सिर्फ डाउट्स पूछते रहने से भी आपका दिमाग डेवलप नहीं होता, और उसके अलावा अगर आप वीडियो सोल्यूशन वगैरह देखते हो या सॉल्यूशंस पे जल्दी भाग जाते हो तो भी आपका इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। यानी आपको मिनिमाइज करना चाहिए डाउट पूछने के लिए, और वीडियो सोल्यूशन या सॉल्यूशंस पे जाने के लिए आपको बचना चाहिए। इससे आपका ब्रेन को, आप क्या होगा, ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। अच्छा सवाल आएगा तो आप टाइम लगाओगे। जेईई एडवांस में अच्छा करना है, अच्छी रैंक लाना चाहते हो ना, यस और नो चाहते हो ना? अगर वो चाहते हो तो जितना अच्छे सवालों में, जितने अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस एवरीडे आप करते जाओगे ना खुद से, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और रिमेंबर दैट एडवांस में रैंक उतनी ही अच्छी आएगी। आई हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं जिनकी रैंक जो है वो बहुत अमेजिंग आई है, टॉप 100 में ऑल इंडिया रैंक आई है जेईई एडवांस में, और ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जिनकी पीछे रैंक आई है, ऐसे भी है जिनका नहीं हुआ। फंडामेंटल डिफरेंस यही रहता है कि होमवर्क दोनों ही स्टूडेंट कर रहे होते हैं, टॉप रैंकर भी और लास्ट रैंकर भी। लेकिन जो टॉप रैंकर है वो जब होमवर्क करता है तो अच्छे सवालों पे वो गिव अप नहीं करता, होमवर्क करते हुए उन सवालों पे फाइट देता है और कोशिश करता है कि उससे हो जाए। समझ रहे हो ना? तो ये फंडामेंटल डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिंदगी बदल सकती है अगर आपने इसको ठीक से अप्लाई किया तो एवरी सिंगल डे। अब ध्यान देना, कंसिस्टेंसी आने में समय लगता है, मतलब लगभग 20 से 25 दिन जब आप अपने बैच को प्रॉपर फॉलो करोगे, सारे काम सही से करोगे, तब आपका रूटीन दोबारा से बनता रहेगा। नहीं तो ये जो पाप अब तक हुए हैं, जो गलतियां आपसे हुई हैं, ये बार बार आपसे होती ही रहेंगी, और इवेंचुअली 11th खराब हो गया, फिर 12th भी खराब होगा, फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, नहीं तो कोई एवरेज कॉलेज हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हार्श ट्रूथ है, सच है ये। यानी अगर ऐसे ही चलते रहे, ये जो दिखा रखा है मैंने, ये गलतियां करते रहे, इजी टीचिंग ही देखते रहे, मॉक टेस्ट नहीं दिए या मॉक टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो इवेंचुअली जेईई 2023 में कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। फिर लास्ट में वही वीडियो देखते रहोगे कि लास्ट के 50 दिन में कैसे हम 99 परसेंटाइल लेके आए, लास्ट के 60 दिन में कैसे हम 97 परसेंटाइल लेके आए, 98 लेके आए। उसके देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। अगली चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो आजकल एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है, जो स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है सॉर्ट ऑफ, वो ये है कि भाई यूट्यूब के जरिए हम पढ़ के हम ये रैंक ले आए, वो रैंक ले आए। बिल्कुल सही बात है, कई स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से ही पढ़ के, इवन एटीपी स्टार के लेक्चर देखे, मेरे भी बहुत बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं, उससे उन्होंने किया है, उन्होंने आईआईटी क्रैक किया है। पर मान लो किसी बच्चे की रैंक आई 4,500 या उसकी रैंक आई 5,000, मान लीजिए, पता लगे वो ढंग से अगर मेहनत करता, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइज कोर्स में होता, हो सकता है उसकी ऑल इंडिया रैंक 500 आती। यानी पहली चीज तो सिर्फ यूट्यूब से आईआईटी में अगर अच्छी रैंक लाना है तो उसके लिए अटमोस्ट सिंसियरिटी और जो प्लानिंग होती है, बहुत सारी डिटेल्ड प्लानिंग होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट जो होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं और वो अपनी गाथाएं सुनाते हैं खुद को प्रोपेगेट करने के लिए, हाँ भाई देखो मैं कितना महान हूं, मैंने तो यूट्यूब से ही कर लिया। अरे यार इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, है ना, चंद पैसों के लिए। आज के टाइम में कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है मात्र 4-5 हज़ार से लेके, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, हर तरह का कोर्स अवेलेबल है। तो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे क्यों रहना, लॉजिकल सी बात है यार, ठीक है ना। क्योंकि आपका जब करियर है, जब आप आईआईटी में जाओगे तो आईआईटी के बाद पैकेज के सपने देखते हो, करोड़ों के देखते हो ना। अब यहाँ पे चंद आपको 5,000 रुपये में भी दिक्कत आती है, 4,000 में भी दिक्कत आती है, तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो क्यों प्लानिंग जो है वो खुद करने के अंदर लगे हुए हम। तो ये जो यूट्यूब के वीडियो बन रहे हैं ना कि आई स्टडीड फ्रॉम द यूट्यूब और उसके बाद ये हो गया, ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज़्यादातर के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, वर्क नहीं करता, बिकॉज दे कुडंट प्लान, दे कुडंट एग्जीक्यूट, उनके में वो डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, अगर आप में वो बहुत अमेजिंग सब कुछ है तो यू कैन बी वन ऑफ दोज 1000 स्टूडेंट्स, मतलब ओवरऑल हजारों लाखों में जो कुछ स्टूडेंट होते हैं
वैसा आप कर सकते हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो इसका ध्यान रखना, इस चक्कर में मत फंसना, चक्रव्यूह में मत फंसना। अगली चीज, रिवीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेस्ट। मैंने बताया भाई रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, यानी एक बार चैप्टर ठीक से हो जाए तो पुराना जब रिवाइज करो तो उस समय उनका शॉर्ट फॉर्म में उसके नोट्स बनाए। मैंने वीडियो भी बना रखा है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। उससे रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। उसके अलावा सबसे मास्टर रिसोर्स जो होता है रिवीजन करने का, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चंस करोगे तो रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो क्वेश्चंस आप करो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी कि पीवाईक्यू में सारे आसान आसान निपटा दिए, अच्छे अच्छे सवालों पे फोकस करो, मजा आ जाएगा आपको, राइट। अगली चीज, मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दो, ये नहीं कि एंड में जो पूरा सिलेबस खत्म होगा तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा मुहूर्त निकाल के। अरे भाई वो शुभ मुहूर्त कभी नहीं आने वाला, तो अभी से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, आलस में रहने का कोई फायदा नहीं है। एडवांस क्रैक करना चाहते हो ना, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यार ये बताओ, इमेजिन करो उस ड्रीम कैंपस को जिसमें आप जाना चाहते हो, जेई 2023 का क्लियर करके वो दिन आता है, रिजल्ट वाला दिन आता है, फाइनली आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रही है, फॉर एग्जांपल 1895, राइट, ऑल इंडिया रैंक 1895, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रैंक। लाखों स्टूडेंट्स में से जो वो आपकी रैंक आप चाहते हो ना, तो भाई मजाक है क्या उसको लाना, नहीं है ना। तो मैंने आज सारी बातें आपको बिल्कुल एक क्लियर बातें बताई हैं, जो हार्श ट्रुथ है, जो गलतियां स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए यही अपॉर्चुनिटी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। लेकिन बाकी सब जो पपलू हैं उनके लिए हार्श ट्रुथ है, और वो अभी भी यही करने वाले हैं, कर्मा है उनका, और फाइनली हो सकता है कि वो इसके बाद चेंज ना करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को होपिंग दैट इम्पैक्ट जरूर आया होगा, है ना। अच्छा, अगर आपका 11th खराब गया और आपको 11th 12th दोनों का सिलेबस करना है बढ़िया से, तो एटीपी स्टार का अर्ली ग्लेडिएटर बैच चालू हो रहा है, आप चाहते हो तो आ सकते हो, या कुछ भी आप ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन जरूर करो कोई अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको फिल जरूर करें, ठीक है। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, और वो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।